बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र नगरी उज्जैन, जिसे उस समय अवंतिका कहा जाता था, बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान था। वहाँ साधु संत, ब्राह्मण और भक्तजन भगवान की पूजा में अपना जीवन बिताते थे। इस नगरी में सबसे अधिक पूजा भगवान शिव की होती थी। लोग सुबह शाम मंदिरों में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। पूरी नगरी शिव भक्ति में डूबी रहती थी। लेकिन उसी समय एक भयानक राक्षस था जिसका नाम दूषण था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली और घमंडी हो गया। वरदान मिलने के बाद दूषण राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों को डराता और देवताओं की पूजा बंद करवाता। एक दिन दूषण की नजर उज्जैन की पवित्र नगरी पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ के लोग दिन रात भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। यह देखकर दूषण को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना के साथ उज्जैन पर हमला कर दिया। राक्षस ने पूरे शहर में घोषणा कर दी, आज से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। अगर किसी ने शिव का नाम लिया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उज्जैन जाएगा। लेकिन वह ब्राह्मण डरने वाला नहीं था। अगले दिन भी वह मंदिर गया और शिवजी की पूजा करने लगा। जब दुष्यंत को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में मंदिर पहुंच गया। उसने ब्राह्मण से कहा, मैंने मना किया था, फिर भी तू पूजा कर रहा है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर दुष्यंत और क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और ब्राह्मण को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव का रूप बहुत भयंकर था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और हाथ में त्रिशूल था। शिवजी ने दुष्यंत से कहा, तू मेरे भक्तों को क्यों सताता है? लेकिन घमंड में अंधा दुष्यंत शिवजी से भी लड़ने को तैयार हो गया। उसने शिवजी पर हमला करने की कोशिश की। तभी शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में दुष्यंत की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शिवजी से क्षमा मांगी। भगवान शिव दयालु हैं। उन्होंने उस भगवान शिव का रूप बहुत भयंकर था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और हाथ में त्रिशूल था। शिवजी ने दुष्यंत से कहा, तू मेरे भक्तों को क्यों सताता है? लेकिन घमंड में अंधा दुष्यंत शिवजी से भी लड़ने को तैयार हो गया। उसने शिवजी पर हमला करने की कोशिश की। तभी शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में दुष्यंत की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शिवजी से क्षमा मांगी। भगवान शिव दयालु हैं। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। उस दिन के बाद उज्जैन नगरी में फिर कभी डर नहीं रहा। लोग खुशी खुशी महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने लगे। और तभी से यह मान्यता है कि उज्जैन के महाकाल स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। इसीलिए कहते हैं, शिवजी की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।